कल मेरा मॉक टेस्ट है और ऑनेस्टली मेरी प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। आज मेरे पास सिर्फ 2 आवर्स है और मुझे इन 2 आवर्स में इंग्लिश और कॉकबरॉक कंप्लीट करनी है। तो आज देखते हैं कि ये 2 आवर्स मेरी मॉक टेस्ट प्रिपरेशन को थोड़ा बेटर बना पाता है या नहीं। सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर टेट स्टडी व्लॉग। रात को पढ़ने से पहले मैंने सबसे पहले अपना स्टडी टेबल सेट किया। आज मैं ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश नहीं करूँगी। इंस्टेड जो कल का मॉक टेस्ट की टॉपिक्स को ही आज मैं अच्छे से पढ़ूँगी। बिकॉज मॉक टेस्ट से एक रात पहले मुझे लगता है कि न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से बेटर है कि जो पढ़ा है उसी को ही स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर से कॉन्कर का पार्ट। और एक बात बताना भूल गई हूँ कि मैं पढ़ने से पहले हर वक्त अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में भी। टू डू लिस्ट बनाने से हमारा जो टारगेट है वो क्लियर रहता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा है, वो सब याद रहता है। और मैंने ये देखो लिख लिया। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश एंड देन PYQ एंड देन मैं कॉकबरॉक पढ़ूँगी क्योंकि कल मेरा कॉकबरॉक मॉक टेस्ट है। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ कॉन्कॉर्ड का पार्ट एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा सा PYQ देखूँगी एंड देन उसके बाद लास्ट में मैं कॉकबरॉक पढ़ूँगी। तो अभी मैं सबसे पहले इंग्लिश पढ़ रही हूँ। त्रिपुरा में टेट को लेकर एक नया अपडेट आया है कि हमारा जो त्रिपुरा टेट है वो दिसंबर में होने की चांसेस है, क्योंकि ये अपडेट खुद TRPT जो टीचर टेट एग्ज़ाम STGT STPGT का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है ना TRPT, उसकी चेयरमैन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि टेट दिसंबर में होने की चांसेस है, टेट 1 टेट 2। तो इसीलिए अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इसीलिए तो देखो इंग्लिश पढ़ भी लिया है कॉन्कॉर्ड का पार्ट। तो अभी मैं PYQ देख रही हूँ, 2016 का PYQ देखूँगी एंड देन लास्ट में मैं कॉकबरॉक सब्जेक्ट को पढ़ूँगी। तो अभी फ्रेश होके चाय बना के लेके आ गई हूँ। तो कॉकबरॉक में पेडागोजी का पार्ट में से कल मॉक टेस्ट है, तो उसको अच्छे से ही स्टडी करना पड़ेगा। पहले एक्सप्लेनेशन एंड देन MCQ। तो अभी सबसे पहले मैं जो सर ने क्लास में कुछ नोट दिए थे तो उसी को ही मैं पढ़ूँगी एंड देन उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ूँगी, क्योंकि ये टॉपिक से बाहर का क्वेश्चन दिया है सर ने पेडागोजी में से। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ये वो MCQ थोड़ा सा MCQ पार्ट जो सर ने क्लास में दिया है वो पढ़ूँगी एंड देन फिर मैं जो टॉपिक से उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के एंड देन MCQ प्रैक्टिस करूँगी। तो अभी मैं कॉकबरॉक को स्टडी कर रही हूँ क्योंकि कल कॉकबरॉक का मॉक टेस्ट होने वाला है पेडागोजी का पार्ट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत बड़ा है पेडागोजी का पार्ट। तो इसलिए मैं अभी इसको स्टडी कर रहा हूँ और मैंने टाइमर भी ऑफ कर दिया है। ये देखो 11 मिनट्स हो गया है। सो अभी मैं पढ़ रहा हूँ और कल मैं घर भी जाने वाली हूँ। सो एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस भी हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट है तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा और कितना मार्क मिलेगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट अभी तो पढ़ना पड़ेगा और कल घर भी जाने वाले हूँ मैं विलेज में, क्योंकि माँ की तबीयत ख़राब है। तो इसलिए मैं जाऊँगा और 1 वीक घर में रह के फिर से
आके मैं अपना सीरियस वाला स्टडी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि TRBT का चेयरमैन ने बोला है कि हमारे त्रिपुरा टेट त्रिपुरा में दिसंबर में होने का चांसेस है। वो लोग ट्राई करेंगे कि दिसंबर में एग्ज़ाम लेने की। सो इसलिए अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो इसलिए ऑल अभी अच्छे से पढ़ के और सिलेबस जल्दी से जल्दी जो इम्पोर्टेंट होता है वो सब पढ़ के कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। दिसंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस है। तो अभी अगस्त है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मेरे पास सिर्फ 3 मंथ है। 3 मंथ में पूरा सिलेबस कवर करके प्रिपरेशन करना है। तो इसीलिए तो मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरी 3 मंथ की डेली जर्नी, स्टडी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो देखते हैं कि मैं कितना कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करके आप लोगों के साथ शेयर कर पाती हूँ। तो अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो अभी फटाफट से जल्दी से जल्दी कॉबरॉक पढ़ के ख़त्म करते हैं। तो अभी मैं एक्सप्लेनेशन को अच्छे से स्टडी कर रही हूँ, एक एक पॉइंट करके एक एक टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं अच्छे से याद करके पढ़ रही हूँ, ताकि इसी में से MCQ में आ सकता है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ के याद कर रही हूँ। तो अब थोड़ा MCQ प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, बिकॉज सिर्फ नोट्स पढ़ने से पता नहीं चलता कि एक्चुअली कितना याद है। तो एक्सप्लेनेशन तो मैंने पहले ही पढ़ लिया है, तो अभी कुछ MCQ पढ़ूँगी, ताकि जो मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है वो उसमें से कुछ याद हुआ कि नहीं MCQ में देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट MCQ होता है ना, जो इम्पोर्टेंट पार्ट, उसी को हाईलाइट करके मैं अभी MCQ स्टडी कर रही हूँ। ऑनेस्टली रात को पढ़ते टाइम सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है कि खुद को कंटिन्यूसली फोकस रखना। बट मॉक टेस्ट कल है, सो आज डिस्ट्रक्शन को साइड में रखना ही पड़ेगा। तो ये देखो अभी तक इतना टॉपिक बाकी है पढ़ना। तो ये देखो कुछ MCQ से एक्सप्लेनेशन है, एंड देन फिर MCQ एंड एक्सप्लेनेशन वो सब है। तो अभी भी बहुत सारी बाकी है, तो अभी मैं उसको फिर से पढ़ूँगी। आज का टारगेट सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, टारगेट है कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स प्लस मिस्टेक्स प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझना पड़ता है, एंड देन MCQ सॉल्व करना पड़ता है। ये देखो पेडागोजी का सिलेबस और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये एक कंप्लीट हो गया है, और 2, 3 ये सब देखो इतना सारा है, 5, 6, 7 नंबर तक है, और उसको कंप्लीट करके पढ़ना है। तो इसी टॉपिक पेडागोजी टॉपिक में से कल मॉक टेस्ट होगा। एंड फाइनली 2 आवर्स कंप्लीट हो चुका है। सच बोलूँ तो मुझे नहीं पता कल मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आएगा, बट एटलीस्ट आज मैंने अपना अवेलेबल 2 आवर्स यूज़ करने की कोशिश की है। तो अब बस आज के लिए इतना ही। कल टेस्ट दूँगी और फिर देखूँगी कि आज की प्रिपरेशन का रिजल्ट क्या रहा। होपफुली स्कोर इम्प्रूव होगा। सो गुड नाइट एवरीवन।